दोस्तों नमस्कार। मोदी सरकार में कितने मंत्री हैं? आपके पास जानकारी हो या ना हो, लेकिन जान लीजिए 70 मंत्री मोदी सरकार में हैं। इस देश का कौन सा कामकाज कौन देखता है शायद कोई नहीं जानता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन 70 के 70 मंत्री दिल्ली छोड़कर देश के 70 शहरों में नजर आएंगे। कुछ तो अलग है। मौजूदा वक्त में सरसंघचालक यानी आरएसएस की पहचान क्या है? हिंदू राष्ट्रवाद या हिंदुत्व के आश्रय इस देश के भीतर में हिंदू राष्ट्र का तमगा लगातार लिए हुए चलना? तो फिर जिक्र एक झटके में कमंडल छोड़कर अगर सरसंघचालक मंडल का जिक्र करने लगे और जिन शब्दों को वो कहें वो शब्द अगर आपको मंडल आयोग को लागू कराने वाले वीपी सिंह की याद दिला दे तो आप कहेंगे कि मंडल का मसीहा इस दौर में सरसंघचालक कैसे हो गए? कुछ तो अलग हो रहा है। और अगर हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का तमगा लिए आरएसएस घूमती है और इस दौर में बीजेपी भी खुद को हिंदुत्व से जोड़ने से कतराती नहीं है और यह मानकर चलती है कि बाकी तमाम राजनीतिक दल, खासतौर से कांग्रेस, मुस्लिम तुष्टीकरण के आश्रय जीती है, लेकिन एक झटके में राहुल गांधी अगर ये कहते हुए अब नजर आने लगे कि ना तो गीता में कहीं लिखा है और ना ही उपनिषद में कहीं दर्ज है, या फिर हिंदुत्व को लेकर जितनी भी किताबें हैं, पौराणिक किताबें, उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है जिसका जिक्र हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी करती है, तो फिर कुछ तो अलग हो रहा है। जहां पर कल तक कांग्रेस हिंदुत्व के रास्ते बीजेपी को छेड़ती नहीं थी और अब हिंदुत्व के आश्रय ही बीजेपी को और मोदी सत्ता को कटघरे में खड़ा करने से कतरा नहीं रही है। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। राहुल गांधी के तेवर तो इतने कड़े हैं कि सीधे तौर पर अब वो चेतावनी देने लगे हैं कि भारत की आत्मा के साथ मौजूदा सत्ता ने जो खिलवाड़ किया या जिन जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है उसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। यानी सत्ता में आए तो फिर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कुछ तो अलग इस दौर में हो रहा है और 2024 के चुनाव में कुछ भी हो सकता है, यह संकेत अब बहुत साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। तो आज की राजनीति के भीतर में मौजूदा वक्त में जो तेवर राहुल गांधी के हैं, जिस तरीके से घपले घोटाले का जिक्र कांग्रेस करने लगी है, जिस तरीके से बीजेपी के भीतर दरार दिखाई देने लगी है, और एक बड़ी दीवार और बड़ी दरार कहीं दूसरी जगह नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भीतर घोसी विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद और हार के वक्त नजर आने लगी, उसने फिर से एक मैसेज बड़ा कर दिया कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और ठीक नहीं होना तो दूसरी बात है, मसला यह भी है कि लखनऊ को अपनी ताकत का एहसास अपनी सत्ता के आश्रय है और दिल्ली को पता है कि दरअसल लखनऊ के रास्ते ही दिल्ली पहुंच सकते हैं, तो वो क्या करे? तो क्या दूसरे नंबर की लड़ाई जो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच है, उस सियासी जमीन के भीतर की दरारों ने बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है? और सवाल आरएसएस को लेकर भी अब यह बड़ा हो चला है कि आरएसएस अगर अपनी पुरानी छवि को लेकर चलती है तो इसका लाभ बीजेपी को नहीं मिलेगा, मोदी सत्ता को नहीं मिलेगा, मोदी राजनीति को नहीं मिलेगा। तो फिर खुद को बदल डालिए और ऐसा जिक्र करने की शुरुआत कर दीजिए जहां पर एक वक्त वीपी सिंह जिन बातों का जिक्र करते थे और पिछड़े तबकों को लेकर आरक्षण का जिक्र करते थे, उन्हीं बातों का जिक्र अगर सरसंघचालक करने लगे हैं तो फिर सवाल अब बड़े हो चले हैं, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। और शायद इसीलिए मोदी और शाह की राजनीति ने हर उस पन्ने को खोल दिया है जहां पर जिक्र दलितों का होगा, जहां पर आदिवासियों का होगा, जहां पर पिछड़े तबके का होगा, जहां पर आर्थिक तौर पर पिछड़े तबके का होगा, और जहां पर इस देश के भीतर में जातीय समीकरण अपने अनुकूल बैठाने के लिए जो भी पत्ते फेंके जा सकते हैं सभी फेंके जाएंगे।